राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक मास के अध्याय 4 की कथा के बारे में सुनेंगे और इसकी महत्वता और क्या करने से हमें कार्तिक मास में लाभ प्राप्त होता है, इस सब के बारे में भी हम सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास के अध्याय 4 की कथा और इसकी महत्वता। साल 2023 का कार्तिक माह 29 अक्टूबर को प्रारंभ हो गया था, जिसका समापन 27 नवंबर को होगा। कार्तिक के महीने में तप और व्रत भी किया जाता है। इस महीने में किया गया सभी प्रकार की पूजा आराधना फलदायी मानी जाती है। सनातन धर्म में हर माह का अपना अलग ही महत्व होता है। कार्तिक का महीना शुरू हो गया है। सनातन धर्म में कार्तिक का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक के महीने में स्नान दान और उपवास करने का भी विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस महीने पवित्र नदियों में स्नान और गरीब असहाय लोगों को दान और उपवास करने से सभी प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। इसी महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी की पूजा का भी विधान है। इतना ही नहीं, अच्छे फल की प्राप्ति करने के लिए इस महीने माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 का जो कार्तिक माह है वो 29 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है, जिसका समापन 27 नवंबर को होगा। कार्तिक के महीने में तप और व्रत भी किया जाता है। इस महीने में किया गया सभी प्रकार की पूजा आराधना फलदायी मानी जाती है। अब हम शुरू करेंगे कार्तिक माह की अध्याय 4 की कथा। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया कर के उसे अपने कमंडल में रख लिया। महर्षि के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहाँ भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इसे शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में गए। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित किए और सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सभी देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो।
साथ ही समय भी महापुण्य और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा तय स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो, यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले सभी मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्य के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माध्य में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्रीहरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। और इसी के साथ हमारी कार्तिक माह के अध्याय 4 की कथा समाप्त होती है। और आगे कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।